रामू कार से अपनी बीवी सीमा के साथ शहर में एक नई बिल्डिंग देखने जा रहा था। रामू एक बड़ा व्यापारी था और उसे एक नया शॉपिंग मॉल बनवाना था। अपने शॉपिंग मॉल के लिए उसे एक बिल्डिंग चाहिए थी। उसे किसी से पता चला था कि ये बिल्डिंग काफी वक्त से खाली पड़ी थी और काफी अच्छे दाम पे बिक रही थी। देखना सीमा, जल्दी हमारा शॉपिंग मॉल बनाने का सपना सच हो जाएगा और फिर हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, बस अब ये वाली बिल्डिंग हमें सही दामों पर मिल जाए। हाँ सीमा, सुनने में तो यही आ रहा है कि बिल्डिंग काफी अच्छे दाम पर बिक रही है। जब रामू और सीमा बिल्डिंग देखने जाते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। रामू बिल्डिंग दिखाने वाले बिल्डर से कहता है, क्यों भैया, ये बिल्डिंग तो काफी पुरानी और टूटी फूटी सी लगती है। इसको पहले ही सही कराने में और इसका रेनोवेशन कराने में कितना पैसा लग जाएगा। इससे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे भैया, ये बिल्डिंग आपको बाकी बिल्डिंगों के हिसाब से आधे दामों पर मिल सकती है। इसे कोई भी लेना नहीं चाहता क्योंकि लोग इस बिल्डिंग को भूतिया मानते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस बिल्डिंग के पैसे आधे से भी कम करवा सकता हूँ। क्या सच में? फिर तो मुझे बहुत फायदा होगा इससे। क्या सोच रही हो सीमा, ले लें फिर यही बिल्डिंग? सीमा रामू को थोड़ा साइड में खींच कर ले जाती है और उसे कहती है, अरे सुना नहीं तुमने? उस बिल्डर ने अभी अभी क्या कहा? वो बिल्डिंग भूतिया है, भूतिया। अगर आगे चलकर हमें कोई समस्या का सामना करना पड़ा तो? अरे सीमा, तुम भी ना, तुमने ये नहीं सुना कि वो बिल्डिंग हमें आधे से भी कम दामों पर मिल सकती है? तुम जानती भी हो इससे हमें कितना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। सीमा बिल्डर से पूछती है, वैसे भैया ये बिल्डिंग ज्यादा पुरानी तो नहीं लग रही, बस थोड़ी टूटी फूटी सी है। यहाँ पहले क्या था? जी मैडम, वो यहाँ पर पहले एक गेम सेंटर हुआ करता था और कई लोग यहाँ पर गेम खेलने आते थे, पर एक दिन अचानक यहाँ आग लग गई और सब कुछ जल गया। उसके बाद आसपास के सभी लोग भी यहाँ से चले गए। तब से इस बिल्डिंग की हालत साल दर साल खराब होती गई क्योंकि कोई भी इसकी देखभाल करने के लिए नहीं आता था। अच्छा, सुनने में तो ये सही लगता है कि ये बिल्डिंग बड़ी मनहूस है। रामू वो बिल्डिंग बिल्डर से खरीद लेता है और वहाँ पर बिल्डिंग की देखभाल करने के लिए एक वॉचमैन भी बुलाता है। उस वॉचमैन का नाम पिंटू था। देखो पिंटू, मैं कुछ ही दिन में इस बिल्डिंग का रिनोवेशन शुरू करवा दूंगा। तब तक तुम्हें यहाँ बस रात भर रुककर बिल्डिंग की देखभाल करनी है ताकि कोई अंदर घुसकर न बैठ सके। ठीक है साहब। वैसे दिखने में तो तुम काफी छोटे लगते हो। हाँ, मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं अपना घर चलाने के लिए कॉलेज के साथ साथ ये वॉचमैन की नौकरी भी करता हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बिल्डिंग का पूरा ध्यान रखूंगा। रामू पिंटू को भूत के बारे में कुछ नहीं बताता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। पिंटू बिल्डिंग के बाहरी गेट पर एक कुर्सी डालकर बैठ जाता है। रात हो गई थी और धीमे धीमे सब जगह अंधेरा हो गया था। पिंटू के पास एक लैंप रखा हुआ था और उसने गेट पर एक लाइट भी लगा रखी थी। अरे, यहाँ इस इलाके में तो दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है। अच्छा हुआ शाम को मैंने यहाँ गेट पर एक लाइट लगा दी थी, वरना मुझे रात भर अंधेरे में रहना पड़ता। पिंटू वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी एक किताब पढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, मानो बिल्डिंग के अंदर कोई लड़की गाना गा रही हो। ला 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 ला, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने तो शाम से किसी को भी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नहीं देखा था। फिर ये गाना कौन गा रहा है? अरे, अंदर तो कितना अंधेरा होगा। अब क्या करूं? पिंटू कुछ देर सोचता है, पर जब अंदर से आ रही गाने की आवाज नहीं रुकती तो पिंटू पास में रखा लैंप लेकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। ये गाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं कौन है अंदर। जरूर कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अभी जाकर खबर लेता हूँ मैं इस गाने वाले की। पिंटू अंदर जाता है और देखता है पूरी बिल्डिंग में घना अंधेरा छाया हुआ था। पिंटू काफी देर तक आसपास घूमता रहा कि उसे वो गाना गाने वाली लड़की मिल जाए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। पिंटू वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी वहाँ उसे एक चुड़ैल दिखाई दी। चुड़ैल को देखकर पिंटू डर से कांप रहा था, लेकिन चुड़ैल ने उससे धीमी आवाज में कहा, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे दोबारा कभी भी इस बिल्डिंग के बाहर या आसपास भी दिखाई मत देना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? पिंटू चुड़ैल की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाया। चुड़ैल इतना कहकर सीढ़ियों से बिल्डिंग के ऊपर जाने लगी और धीरे धीरे वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। पिंटू उठकर खड़ा हुआ और चुपचाप बिल्डिंग के बाहर निकल गया। वो वहां से सीधा अपने घर गया और डर के मारे वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसे रामू का फोन आया। क्या बात है पिंटू,
तुम बिल्डिंग में नहीं हो? अभी के अभी मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आओ। जी सर, मैं भी आता हूँ। पिंटू रामू के ऑफिस आता है। क्या बात है पिंटू, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी और तुम तो बीच रात में ही बिल्डिंग छोड़कर भाग गए। ऐसे करोगे तुम नौकरी? ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल लोग सही कहते हैं, वो बिल्डिंग सच में भूतिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से कल रात को वहां पर एक चुड़ैल को देखा है। वो ठीक मेरे सामने खड़ी थी और उसने मुझसे कहा कि मैं दोबारा कभी बिल्डिंग के आसपास भी न दिखाई दूं, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज में पढ़ते हो, हाँ? मुझे एक पढ़े लिखे इंसान से ऐसी बकवास की उम्मीद नहीं थी। देखो, तुम्हें अगर ये नौकरी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कहानियां बनाना बंद करो। नहीं सर, मैं कहानियां नहीं बना रहा हूँ, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं कोई दूसरा वॉचमैन ढूंढ लूंगा। इतना कहकर रामू ने पिंटू को अपने ऑफिस से जाने को कह दिया। पिंटू वापस अपने घर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके कॉलेज से एक फोन आया। हेलो पिंटू, आपकी फीस भरनी बची है, आप जल्दी से जल्दी अपनी फीस भर दीजिए वरना आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। जी सर, मैं जल्दी से जल्दी फीस भरता हूँ। फोन रख के पिंटू और भी परेशान हो गया। अरे मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है? कॉलेज की फीस भी भरनी और कमरे का किराया भी। बड़ी मुश्किल से तो मुझे नौकरी मिली थी, अगर ये हाथ से निकल गई तो मुझे सब कुछ छोड़कर वापस गांव जाना पड़ेगा। अब क्या करूं? एक तरफ मेरा करियर है और एक तरफ वो भूतिया बिल्डिंग। अब चाहे जो हो, मैं ऐसे हार मानकर भाग तो नहीं सकता हूँ। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। और फिर से वहीं वॉचमैन की नौकरी करने लगता है। पिंटू बहुत डरते डरते काम पे वापस आया था। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हे ऊपर वाले, अब तुझे ही मेरी रक्षा करनी होगी। मुझे इस नौकरी की इतनी जरूरत ना होती तो मैं कभी भी इस तरह मौत के मुंह में हाथ डालने ना आता। पिंटू मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि तभी उसकी नजर बिल्डिंग के अंदर से आ रही तेज रोशनी पे जाती है। उसे खिड़की पे वही लड़की खड़ी दिखाई देती है और वो पिंटू को इशारे से अंदर बुलाती है। अरे ये क्या, ये तो वही चुड़ैल लड़की है और ये मुझे अंदर बुला रही है। अब क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं? ओहो, अगर मैं अंदर नहीं गया तो कहीं वो खुद बाहर ना आ जाए, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो नहीं नहीं, मैं ही अंदर जाता हूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इन हालातों का सामना करना ही पड़ेगा। पिंटू अपने डर को संभालते हुए बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि चुड़ैल उसके ठीक सामने खड़ी थी। चुड़ैल उसे काफी गुस्से में देख रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो? कहे तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल पिंटू की गर्दन पकड़ के उसे हवा में लटका देती है। मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत मजबूर हूँ। चुड़ैल पिंटू की बात सुनकर शांत हो जाती है। देखो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं गांव से इतनी दूर पढ़ने आया हूँ और मेरे पास अपने कॉलेज की फीस जमा करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर मैंने ये नौकरी नहीं की, मुझे सब कुछ छोड़कर गांव वापस जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा कि यहाँ पर तुम नौकरी नहीं कर सकते हो, और तुम्हें क्या, मैं किसी को भी इस बिल्डिंग में नहीं आने दूंगी। लेकिन क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि सभी लोग इस बिल्डिंग से दूर रहें? तुम एक बहुत अच्छे और सीधे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। दरअसल इस बिल्डिंग में पहले एक बहुत बड़ा गेम सेंटर हुआ करता था और मैं उसी में काम करती थी। इस बिल्डिंग के इंजीनियर ने इसे गलत तरीके से बनाया था और सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। बिल्डिंग के मालिक को ये बात पता थी, लेकिन फिर भी उसने किसी की भी जान की परवाह नहीं की और गेम सेंटर चालू कर दिया। एक दिन अचानक से गेम सेंटर में आग लग गई और बिल्डिंग की खराब बनावट के कारण आग फैलती ही चली गई। मेरे साथ साथ कई और लोग आग में फंस गए और सब जलकर मर गए। चुड़ैल की बातें सुनकर पिंटू बहुत हैरान हो गया। उसे चुड़ैल की कहानी सुनकर बहुत दुख हो रहा था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ कई आत्माएं हैं जो यहाँ भटक रही हैं। पिंटू ने देखा कि चुड़ैल के साथ कई और भूत और चुड़ैल आकर खड़े हो गए। इस बिल्डिंग की बनावट ऐसी है कि यहाँ जो भी बनेगा वो खराब ही बनेगा, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब ऐसा ही होगा, बस मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पिंटू ये कहकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और तभी वो देखता है कि सामने से रामू आ रहा था। पिंटू रामू को सब बता देता है और फिर वो रामू से बिल्डिंग की खिड़की की तरफ देखने को कहता है। रामू जैसे ही बिल्डिंग की खिड़की की तरफ देखता है, वहाँ उसे बहुत से भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं। हे भगवान, ठीक है पिंटू, मैं समझ गया। अब इस बिल्डिंग का काम मैं बहुत ही सुरक्षा के साथ ही करवाऊंगा, और वो भी इसे पूरा तोड़वाने के बाद ही। फिर क्या था, सभी भूत और चुड़ैलों की आत्मा को शांति मिल जाती है और कुछ ही समय में रामू का मॉल भी बनकर तैयार हो जाता है।